दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अपनी कौम अपनी पहचान के सिलसिला पाकिस्तान की कौमें और ज़ातें आज एक और बड़े अहम प्रोग्राम के साथ एक नई कौम की मालूमात के साथ राव सज्जाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपसे बात करेंगे मुल्तान और इसके गिरदोनवा में आबाद एक बहुत अहम कौम तरगढ़ के बारे में। तरगढ़ कौम की मालूमात देने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें और पाकिस्तान में रहने वाली कौमों और ज़ातों के बारे में दिलचस्प मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तरगढ़ कौम की मालूमात हासिल करते वक्त हमने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त जहानिया से जिनका ताल्लुक है हमार आलमगीर तरगढ़ साहब, उनसे रब्ता किया। उन्होंने हमारी बड़ी रहनुमाई की जिसके लिए मैं ख़ुसूसी तौर पर हमार आलमगीर तरगढ़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं, आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करता हूँ। तरगढ़ कौम दर हकीकत राजपूत कबीले से ताल्लुक़ रखती है और ये लोग भी राजपूत हैं, लेकिन अब ये जट कहलाते हैं। ये तरगढ़ कौम इंडिया की रियासत बीकानेर में एक इलाका तरगढ़ के अंदर रिहाइश पजीर थी और वहाँ पे बड़ी कसरत के साथ आबाद थे। वहाँ से इन लोगों ने नकल मकानी की और नकल मकानी करने के बाद ये लोग मुल्तान और इसके गिरदोनवा, जंग और इसके गिरदोनवा में आकर आबाद हुए अपने इलाके की निस्बत से, क्योंकि ये तरगढ़ से आए थे तो ये तरगढ़ कहलाए और इन्होंने यहाँ पर आकर सकूनत इख्तियार की। इसके बाद इनका जंग के सियालों के साथ झगड़ा हुआ। जंग के सियालों के साथ इनकी महाजराई के बाद इनको वहाँ से निकलना पड़ा और ये पाकिस्तान के और पंजाब के बिलखसूस बहुत सारे इलाकों में फैलते गए और जाकर आबाद हो गए। बिलखसूस ये मुल्तान और इसके गिरदोनवा में आकर आबाद हुए। बहुत सारी इनकी जो तादाद थी वो सिंध के अंदर जाकर आबाद हो गई और बहुत सारी इनकी जो तादाद थी वो ज़िला खानेवाल के अंदर जाकर इनकी एक बहुत बड़ी तादाद जाकर आबाद हुई। आज भी वहाँ पर एक मौजा तरगढ़ लिया के अंदर मौजूद है जिसमें तरगढ़ कौम की एक बहुत कसीर तादाद आबाद है और अपने अपने तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। जंग से निकलने के बाद इनके बहुत सारे लोग मुल्तान के गिरदोनवा में, जैसे मैंने पहले बताया, आकर आबाद हुए। बस्ती मलूक, मुल्तान के गिरदोनवा में एक इलाका बस्ती मलूक, उसके बिल्कुल करीब एक मौजा तरगढ़ एक गांव आज भी मौजूद है। एक यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल एक गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है और इसके कहा जाता है, तारीख की किताबों में लिखा है कि ये एक हिंदू तारा सिंह ने ये गांव आबाद किया और उसकी के नाम के ऊपर ये बाद में तारागढ़ बना और फिर वह नाम बदलते बदलते या नाम बिगड़ते बिगड़ते ये इलाका तरगढ़ के नाम से मशहूर हो गया। इस तरगढ़ इलाके के बारे में बहुत सारी रवायात मशहूर हैं। कहा जाता है कि ये एक बहुत कदीम गांव है। ये वो गांव है जो बहुत दफ़ा तबाह हुआ और दोबारा बना, यानी कि एक टाइम ऐसा भी आया कि इसकी बाकियात बाकी ना थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये गांव दोबारा आबाद हुआ और आज तक एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर आज तक आबाद है। मौजा तरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हिंदू राठ या बनिए यहाँ पे रहा करते थे और यहाँ पे एक कसीर तादाद जो थी वो हिंदुओं की थी। हिंदुओं का इस गांव पर इतना ज़्यादा राज था कि तारीख में कहा जाता है, तारीखदान बताते हैं कि मुसलमानों को जब ईद उल अज़हा के ऊपर कुर्बानी करनी पड़ती थी तो वो अपने गांव को दूर जंगलात में लेके जाते थे और जंगलात में जाकर गाय या दीगर जानवरों की कुर्बानी किया करते थे और उसके बाद वो वहाँ से अपने गोश्त वगैरह को लेकर अपने इलाके में वापस आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ खास तौर पर क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पर मुसलमानों का राज आया, हिंदू यहाँ से चले गए और उन्होंने यहाँ से हिजरत इख्तियार की, जबकि मुसलमान दीगर इलाकों से भी यहाँ पर आकर आबाद हुए। जंग से निकलने के बाद तरगढ़ कौम के भी बहुत सारे लोग या बहुत सारे अफराद वो मौजा तरगढ़ में बस्ती मलूक के करीब आकर आबाद हो गए। आज भी मौजूदा अजमेर के अंदर एक बहुत बड़ा किला तरगढ़ के नाम से मशहूर है और जो कि तरगढ़ कौम की नुमाइंदगी को आज भी जिंदा रखे हुए है। पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी तरगढ़ फैमिली के लोग हैं, ये अपने नाम के साथ मार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना या मार का लक़ब इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। अगर रवायात की बात की जाए तो शादियाँ, रिश्तेदारियाँ ये दीगर अपने जट कबाइल में करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर इनकी शादियाँ रिश्तेदारियाँ ये लोग अपने ख़ानदानों में ही करते हैं, लेकिन दीगर जट कबाइल के अंदर भी शादियाँ रिश्तेदारियाँ ये लोग कर लेते हैं। अपने अपने इलाके की निस्बत से ये बोली और ज़बान बोलना पसंद करते हैं। पंजाब में रहने वाले पंजाबी ज़बान में बात करते हैं, सिंध में रहने वाले सिंधी ज़बान में बात करते हैं। जंग और इसको गिरदोनवा में आबाद जितने भी तरगढ़ फैमिली के लोग हैं ये जंगोची ज़बान में बात करना पसंद करते हैं। इसी तरह खानेवाल डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के गिरदोनवा में रहने वाले जितने भी लोग हैं ये सराइकी ज़बान में बात करना पसंद करते हैं या सराइकी ज़बान बोलते हैं।
اگر ان کے مشاہیر کی بات کی جائے تو 90s کے اندر خانیوال سے مار احمد نواز ترگڑ صاحب ایم پی اے رہے ہیں اور ایک بڑے مشہور شخصیت ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ ضلع خانیوال کے سب سے بڑے کاشتکار یا زمیندار کے طور پر جانے جاتے تھے، اور ان کے پاس تقریباً 120 مربع سے زائد رقبے کے یہ اکلوتے مالک تھے۔ مزید ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے ایک بہت بڑی ہستی حضرت پیر عبدالرحمن شاہ صاحب یہ ان کے مرید ہیں، اور انہوں نے انہیں مسلمان کیا، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو پہلے ہندو تھی وہ حضرت پیر عبدالرحمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی، اور اس کے بعد آج ان کی ایک بہت کثیر تعداد جو کہ پاکستان کے اندر آباد ہے، تقریباً 95% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں۔ چند ایک لوگ جو ہیں وہ جو کہ انڈیا یا ہندوستان کے اندر آباد ہیں وہ ابھی بھی ہندو مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مزید اگر ان کے شخصیات کی بات کی جائے، مشہور شخصیات کی بات کی جائے، تو مار عبدالحسین ترگڑ صاحب جو کہ رنگ پور کے علاقے میں ایم پی اے کے امیدوار ہیں، قومی اسمبلی کے بھی امیدوار ہیں، وہ ان کے ایک بڑے مشہور شخصیت ہیں، اپنی قوم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح جہانیہ سے ایم پی اے کے امیدوار مار عالمگیر ترگڑ صاحب وہ ایک اپنی شناخت رکھتے ہیں، اپنے علاقے میں ان کا بڑا نام ہے اور بڑا اعلیٰ کردار کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ملتان سے مار فیاض ترگڑ صاحب جو کہ اس وقت سعودی عربیہ کے اندر پاکستان بزنس کمیونٹی کے ایڈوائزر ہیں، وہ ترگڑ قوم کی ترجمانی کرتے ہیں اور ایک بڑے مشہور شخصیت ہیں۔ ایک اور بڑی مشہور شخصیت وزیر آباد کے پیراں بتھا ترگڑ جو کہ ایک پنجابی کے بہت بڑے ادیب رہے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے وارث شاہ کی جو انہوں نے ہیر لکھی تھی اس کی ترتیب دینے میں ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا۔ ان کا تعلق بھی ترگڑ خاندان سے ہے۔ جی دوستو، تو یہ مختصر معلومات تھی ترگڑ فیملی کے بارے میں جو کہ راجپوت تھے لیکن اب جٹ کہلاتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید قوموں کے بارے میں آپ سے معلومات دیں گے، آپ تک معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔